आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है उपसर्ग। उपसर्ग वैसे इनका कोई महत्व नहीं है, परंतु मैं बता दूं, उपसर्ग जब भी धातुओं के साथ आते हैं तो धातुओं के अर्थ को बदल देते हैं। और उपसर्ग आपको पता ही है 22 प्रकार के होते हैं। तो ये जब धातुओं में लगते हैं तो क्या क्या प्रयोग करते हैं और धातुओं के अर्थों को कैसे बदलते हैं। मान लीजिए पतति हमारे पास एक क्रिया शब्द है, उसका अर्थ गिरता है। यदि हमने उसमें उत उपसर्ग लगा दिया तो हो जाएगा उत्पत्ति। उसका अर्थ क्या होगा? उड़ता है। तो देखा, बहुत जल्दी इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो हमें इन उपसर्गों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और बहुत ध्यान से इनके प्रयोग की विधि समझनी चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग प्रयोग। हम सभी को पता है उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग जैसे पता है 22 प्रकार के होते हैं। इन 22 प्रकार के उपसर्गों का हमें पता होना चाहिए। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी उपसर्ग कैसे किसी भी वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं ये देखते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे पद जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता था, जिन्हें शब्दों या धातुओं से पहले लगाने पर एक नए अर्थ का बोध होता है, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग 22 प्रकार के उपसर्ग को जरूर देखेंगे। प्र, प्रा, सम, निस, निर इत्यादि उपसर्ग होते हैं। आप इसको याद कीजिएगा और इनकी देखिएगा जब ये धातुओं में लगते हैं तो कैसे अर्थ बदलते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पे आप सही कर लेना होगा, ऐसा ये नहीं होगा। अब यहाँ पे है विनयः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। देखिए यहाँ पे विनय विद्यालय से आ रहा है। गम का अर्थ क्या होता है? जाना। परंतु जब आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आना। इसी प्रकार आगे देखते हैं उपसर्गों में। जैसे यहां मान लीजिए आपका शब्द है सीता रामम अनुगच्छति। यहाँ पे भी गम है। गम का अर्थ है जाना, परंतु अनु लगने से क्या वाक्य बन गया? पीछे जाना। इसी प्रकार आगे एक वाक्य देखिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गम का अर्थ है जाना, परंतु निर लगने से क्या हो गया? निकलना। गंगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण। तो यहां देखिए, जैसे एक वाक्य है यहाँ पे, सुरेंद्रः इदं विषयम अवगच्छति। यहाँ पे भी गम धातु है और इसका अर्थ क्या होता है? सुरेंद्र इस विषय को अच्छे से जान गया। यानी गम का अर्थ है जाना और यहाँ अब प्लस लगने से क्या हो गया? जानना। देखिए जाना और जानना, कितना अर्थ बदल गया वाक्य का, है ना? तो उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से। यहाँ देखिए, रमा सुखम अनुभवती। रमा सुख का अनुभव करती है। अब देखना, भू का अर्थ है होना, परंतु हमने जब अनु लगाया तो क्या हो गया? अनुभव करना। जी हाँ, बिल्कुल अर्थ बदल रहे हैं ना। आप ध्यान से देखिए। इसी प्रकार यमुना हिमालयात उद्भवती। अब भवती का अर्थ है क्या था? होना, परंतु उद लगने से क्या हो गया? उत्पन्न होना। यहां देखिए इसी प्रकार से वाक्य है, रमेशः सेवकम अभिभवति। भू का अर्थ है होना, परंतु अभी लगने से क्या बन गया? शब्द का अर्थ तिरस्कार करना। रमेशः सेवकम अभिभवति। यहां देखिए, अब यहां वाक्य देवः स्वयं आविर्भवति। भू का अर्थ क्या है? होना, परंतु आविर शब्द लगने से, आविर उपसर्ग लगने से क्या शब्द बन गया? प्रकट होना। प्रकट होना, देव स्वयं प्रकट होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, दुष्टः जनान अपकरोति। यानी क्री का अब देखते हैं उदाहरण, करना, परंतु जब अब उपसर्ग लग गया तो उसका हो गया अपकार करना, यानी उसका अपमान करना। ठीक है, इसी प्रकार से क्री का और भी प्रयोग देखते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कैसे अर्थ बदल रहे हैं। वान रहा बालकान अनुकरोति। वैसे करोति शब्द का अर्थ है करना, परंतु यहाँ क्या हो गया? क्री का करना, परंतु यहाँ हो गया अनु प्लस क्री लगने से नकल करना। देखो अर्थ बदल गया ना। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे वाक्य, सज्जनः जनान उपकरोति। सज्जन लोगों का उपकार करते हैं। देखिए क्री का करना, परंतु उप लगने से क्या बन गया? उपकार करना। तो मुझे पूरी तरीके से पता है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पूरा विषय समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, जैसे कि नृपः राज्यम अधिकरोति, यानी राजा
राज्य पर अधिकार करता है। देखिए, क्री का अर्थ है करना, परंतु अधि लगने से क्या हो गया, अधिकार करना। तो मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। परंतु ध्यान रहे, उपसर्गों का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि जब भी ये धातुओं में लगते हैं अर्थ बदल देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमें रूल पता होने चाहिए। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्दों या धातुओं के साथ मिलकर उन्हें नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे पतति का अर्थ है गिरता है, परंतु उत उपसर्ग लगने पर उत्पतति हो जाता है, जिसका अर्थ है उड़ता है। देखा कैसे बदल गया शब्द। तो उम्मीद है आप सभी को पूरा विषय समझ में आ गया होगा। वीडियोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोज़ भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। आप सभी का धन्यवाद।